हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी हॉस्टल वार्डन, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी के एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 2। पिछले क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन देख चुके थे और टोटल हम कंप्लीट करेंगे 500 क्वेश्चन, है ना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कौन सा है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था। पास्कलिन, यूनिवैक, लेबनीज कैलकुलेटर या फिर एबाकस। तो इसका सही आंसर तो आप सभी को पता होगा कि एबाकस को हम पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस मानते हैं मैकेनिकल। ये जो फोटो है यही एबाकस है। देखो ये जो इसमें बॉल है ना, ये बॉल, इन्हीं बॉल की सहायता से हम काउंटिंग करते थे। और आपका जो एबाकस होता है इसमें हम कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं अपन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब केवल प्लस और माइनस हो सकता है, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, है ना। तो एबेकस को हम पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवाज से अगर थोड़ा इशू आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना यार, वायरल फीवर हो गया मेरे को, है ना। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। बताइए कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। पहला है आपका मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज, या फिर दोनों होती थी, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये यूज हुई थी आपका सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आप इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर पहला मशीन था ना, तो पहला मशीन था तो पहले में मशीन लैंग्वेज और दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज। एक मिनट, कि पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज हुई थी और दूसरे जनरेशन में आपका यूज हुई थी मशीन असेंबली लैंग्वेज, है ना। या तो आप इसको नहीं ऐसे ही दो तरीके से याद करो, ज्यादा करने से कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले में क्या है याद रखोगे ना, पहले में मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के दौरान, दूसरी पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के दौरान वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित करके कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया था। मतलब आपको यह बताना है कि जो चार ऑप्शन है इनमें से ऐसा क्या था जिसको वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब आपका किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब आपका यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे, है ना। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज किया गया था जिससे कंप्यूटर छोटा हो गया था। बताइए। आपका पहला ऑप्शन है आईसी, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आईसी, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर। कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, जिसके कारण कंप्यूटर थोड़ा छोटा हुआ था पहले जनरेशन के मुकाबले। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है ना। वैक्यूम ट्यूब स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आता ही है क्योंकि। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ आपका ट्रांजिटर, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में क्या यूज हुआ, थर्ड में यूज हुआ आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। तो आपका दूसरी पीढ़ी के दौरान क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप्स। देखो अभी अपन इसके बारे में डिस्कस किए थे ना, ये कौन से जनरेशन में यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप्स किससे बनाए जाते हैं, किस चीज से बनाए जाते हैं बताओ। आपका ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी है आपका गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी है स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इसीलिए आईसी को अपन सिलिकॉन चिप्स भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके आविष्कार पर आधारित थे। मतलब आपका जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है वो, उसमें क्या यूज किया गया था इनमें से। आपका ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है आपका सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी है आपका एआई, या फिर ऑप्शन डी है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एआई का ही फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या यूज हुआ था चौथी पीढ़ी में। तो चौथी पीढ़ी में आपका यूज हुआ था ऑप्शन नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये होता है जिसमें हजारों आईसी आ जाते हैं, आई हजारों आईसी, हजारों आईसी से मिलकर एक आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है, जिससे कंप्यूटर और छोटे हो जाते हैं, है ना। तो देखो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर्स,
ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आपका आईसी, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, है ना, ऐसे ही याद होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है। पांचवी पीढ़ी मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है बताओ। आपका ऑप्शन नंबर ए है एलएसआई, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी है आपका वीएलएसआई, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अभी भी कंप्यूटर चल रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो देखो आपको याद हो गया होगा ना, अब फर्स्ट किस पे है, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड किस पे है, ट्रांजिस्टर, थर्ड किस पे है, आईसी जिसको सिलिकॉन चिप्स भी बोल सकते हैं, फोर्थ किससे है, माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ किससे है, एआई। एआई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, मतलब जिसकी हैंडलिंग बहुत आसान है। हैंडलिंग बहुत आसान है ना। आपका पहला है पीसी, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, या फिर चौथा है मिनी कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप। ये तो हम सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया गया था। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में का स्टोरेज डिवाइस, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लॉपी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बी और सी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक ड्रम, कि मैग्नेटिक ड्रम को एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, और उसके साथ क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है। मतलब बढ़िया से सिस्टमेटिक रूप से अरेंज डेटा को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए फील्ड, आपका ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी वर्ड, या फिर ऑप्शन डी फाइल। तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन। कई लोग गलती से फाइल और फील्ड लगा के आ जाएंगे, लेकिन वो गलत आंसर होगा, कि व्यवस्थित डेटा को अपन इंफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि तभी तो अपन को इंफॉर्मेशन मिलती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम किस संख्या प्रणाली को उपयोग करता है डेटा को संग्रहित करने के लिए और गणना करने के लिए। बताइए, इसका आंसर आप सभी बता दोगे, मेरे को पता है। आपका ऑप्शन ए है बाइनरी, ऑप्शन बी है ऑक्टेल, ऑप्शन सी है हेक्साडेसिमल, या फिर ऑप्शन डी है डेसिमल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बाइनरी, कि बाइनरी नंबर को यूज करता है कंप्यूटर अपने डेटा को यूज स्टोर करने के लिए और गणना करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पिछले वीडियो में हमने 10 देखे थे, इस वीडियो में हमने 10 देखे, तो आपको टोटल 20 क्वेश्चन हो गया है, इसीलिए मार्किंग यहाँ पे 20 की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।